नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। कन्हैया कुमार का पार्ट 2 शुरू हो गया है बिहार में और इस बार कन्हैया कुमार 2.0 में पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर दिख रहा है और उन्हें जो शक्तियां मिली हैं राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी से, वे शक्तियां भी इस बार ज़्यादा दिख रही हैं। क्या करने वाले हैं कन्हैया कुमार, क्यों भी इस बार फिर से बिहार के मैदान में उतरे हैं और पार्ट 2 में क्या क्या होने वाला है, कैसे वे जिलों में जाएंगे और जिलों को इस बार मत देंगे, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। देखिए, कन्हैया कुमार को पहली बार जब कांग्रेस ने उतारा था रोजगार और पलायन यात्रा को लेकर, तो काफ़ी बवाल मचा था, काफ़ी मेहनत भी की थी और तेजस्वी यादव की चिंता भी बढ़ गई थी। और कहा तो ये भी जाता है कि तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी से शिकायत की थी और उसके बाद यात्रा ख़त्म हो गई थी। कन्हैया कुमार के बारे में कहा जाने लगा था कि उनकी वो वापसी नहीं होगी बिहार में, लेकिन फिर कन्हैया कुमार वापस आ गए हैं और फिर से वो संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं। इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है शिक्षा, न्याय, रोजगार और सहभागिता, मतलब शिक्षा, न्याय, नौकरी और सहभागिता। और सबसे बड़ी बात है कि कन्हैया कुमार को एक नए और बड़े मिशन के साथ राहुल गांधी ने भेजा है, और भेजा नहीं है बल्कि इस मिशन की शुरुआत करने खुद राहुल गांधी आ रहे हैं। कन्हैया कुमार की यात्रा में तो कुछ मिनट के लिए गए थे वो बेगूसराय में, वहाँ उन्होंने लोगों को संबोधित भी नहीं किया था, उसको लेकर भी सवाल उठे थे कि भाई ये तो दिखाने के लिए आ गए, समय नहीं दिया। लेकिन इस बार तो कन्हैया कुमार की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, इस नए कार्यक्रम की शुरुआत कराने के लिए वो खुद आ रहे हैं। मूवी देखने जाएंगे जब राहुल गांधी तो फूले मूवी, तो कन्हैया कुमार भी साथ जाएंगे क्या? बिल्कुल, कन्हैया कुमार भी जा सकते हैं क्योंकि फूले मूवी तो देखेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी का हर एक्शन ये कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी का लाइन ऑफ पॉलिटिक्स बदल गया है। कांग्रेस पार्टी ओबीसी ईबीसी पर फोकस कर रही है और दलितों पर कर रही है। तो दलित नेताओं को अहम जिम्मेवारी भी दी गई है, आप देख रहे हैं। लेकिन उनको संगठित करने की जिम्मेवारी, उनको गोलबंद करने की जिम्मेवारी किसको दी गई है? अगड़ी जाति के लोगों को, दलितों को, अति पिछड़ों को जोड़ने की कवायद शुरू हुई है। उस अभियान की कमान किसके हाथ में है? भूमिहार समाज से आने वाले कन्हैया कुमार के हाथ में, ब्राह्मण समाज से आने वाले कृष्णा अलवारू के हाथ में, और अल्पसंख्यक समाज से आने वाले शाहनवाज आलम, और दलित समाज से आने वाले सुशील पासी के हाथ में है। देखिए कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन बनाया है कांग्रेस ने। और पहली बार कांग्रेस पार्टी इतने बड़े पैमाने पर, इतने बड़े स्तर पर विधानसभा चुनाव में ये कार्यक्रम शुरू करने जा रही है, दलितों को, अति पिछड़ों को जोड़ने का। राहुल गांधी 15 तारीख को दरभंगा में दलित छात्रों के साथ संवाद करेंगे, उसमें अति पिछड़ा दलित समाज के छात्र होंगे। उसी समय कन्हैया कुमार पटना के छात्रावास में अति पिछड़ा दलित समाज के छात्रों से संवाद करते हुए नजर आएंगे। और ठीक उसी दिन 15 तारीख को ही जब राहुल गांधी दरभंगा में होंगे, कन्हैया कुमार पटना में होंगे, कांग्रेस के बड़े 60 केंद्रीय स्तर के नेता बिहार के हर जिले ब्लॉक में छात्रावासों में नजर आएंगे। जहाँ छात्रावास नहीं है वहाँ वो प्रखंड भवन में या किसी हॉल में छात्रों से संवाद करेंगे। तो ये बहुत अनूठा प्रोग्राम है। पहली बार कोई पार्टी पहली बार ऐसा कार्यक्रम चला रही है। मुझे लगता है कि इसके पीछे बड़ा मकसद है। एक तो दलित, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के युवाओं को जोड़ना सीधे, क्योंकि युवा तो सबसे बड़ी ताकत है। तो युवा कहाँ मिलेंगे आपको? हॉस्टल में मिलेंगे, कॉलेज में मिलेंगे, स्कूल में मिलेंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने एक अनूठा कार्यक्रम शुरू किया है। कांग्रेस पार्टी तो लगातार बिहार में प्रयोग कर रही है ना। अब तो QR कोड जारी कर दिया कि इस पर आप आवेदन कर सकते हैं। उसको लेकर भी बवाल मचा हुआ है। हाईटेक दिख रही है, लेकिन उसको लेकर बवाल भी है। आपसे जो खास बातचीत हुई राजेश राम की, जो बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उसमें उन्होंने कहा भी आपके सवाल का जवाब देते हुए कि आप क्या चाहते हैं कि हम 1947 की टेक्नोलॉजी पर ही रहें, हम बेहतर हो रहे हैं, हम नई टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, तो इसके लिए तो आपको बधाई देनी चाहिए। बिल्कुल, तो नए रणनीति के तहत, नए तैयारी के साथ कांग्रेस पार्टी बिहार में उतर रही है। मुझे लगता है इससे तो तेजस्वी यादव की चिंता और बढ़ जाएगी। भाई लालू जी तो, तेजस्वी यादव की चिंता क्यों बढ़ेगी? एनडीए की चिंता बढ़ेगी। तेजस्वी यादव को तो और मजबूती मिलेगी। कांग्रेस पार्टी ये बात कह रही है कि हमारे अभियान से तो महागठबंधन को मजबूती मिलेगी, लेकिन आपको पता ही है कि लालू जी, तेजस्वी जी
कन्हैया के साथ बहुत सहज महसूस नहीं करते हैं। लालू जी कन्हैया कुमार को तेजस्वी यादव के लिए चुनौती के रूप में देखते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव की जगह नहीं ले सकते। तेजस्वी यादव यादवों के बड़े नेता हैं, लेकिन कन्हैया कुमार से डर का कारण ये है कि कन्हैया कुमार युवा हैं, तेज तरार हैं, राष्ट्रीय स्तर के बेहद पढ़े लिखे हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। और बिहार में ज़्यादा सक्रिय होंगे तो चुनौती तो बनेंगे आज न कल, क्योंकि अल्पसंख्यक जो युवा हैं उनमें काफ़ी लोकप्रिय हैं वो, दलितों में भी बहुत लोकप्रिय हैं। तो एक आते हैं भूमिहार समाज से डेडली कॉम्बिनेशन है। हाँ, देखिए कितना डेडली कॉम्बिनेशन है कि आते हैं भूमिहार समाज से, लेकिन वो लोकप्रिय किसके अंदर हैं? अल्पसंख्यक समाज के युवाओं के बीच, दलित युवाओं के बीच, और अब अति पिछड़ा समाज के युवाओं को भी जोड़ने की पहल शुरू कर चुके हैं। दूसरा सवाल ये है कि बिहार में अगर आप शिक्षा व्यवस्था को देखेंगे, शिक्षा की हालत ये है कि 3 साल की डिग्री 3 साल में नहीं मिलती है। प्रश्न ये है कि जब पूरे देश में 3 साल की डिग्री 3 साल में मिलती है, तो बिहार में 3 साल की डिग्री 5 साल और 7 साल में क्यों मिलता है? वो बिहार जहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय रहा, वो बिहार जहाँ पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय रहा, वो बिहार जहाँ पर आज़ादी से पहले पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिसको ज्ञान और मोक्ष की भूमि कही जाती है। आप बिहार में किसी भी धर्म का इतिहास उठा करके देख लीजिए, उसका इतिहास बिहार से जुड़ा हुआ है। देश का इतिहास बिहार के इतिहास के बिना पूरा नहीं होता है। उसी तरह से बिहार की प्रगति के बिना देश की प्रगति संभव नहीं है। ऐसे में बिहार की प्रगति के लिए, देश की प्रगति के लिए यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना ज़रूरी है। 3 साल की डिग्री 3 साल में मिले, ये एक बात है। इसके तहत जो मुख्य सवाल ये हैं कि जहाँ शिक्षक नहीं है वहाँ शिक्षक हों, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए। केजी से पीजी तक सरकार का फैसला है कि SC, ST, OBC, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए केजी से पीजी तक फ्री एजुकेशन है। तो ये अलग अलग कॉलेज में अलग अलग फीस कैसे लिया जा रहा है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग फीस कैसे लिया जा रहा है, अलग अलग कोर्स के नाम पे अलग अलग फीस कैसे लिया जा रहा है। आप B.Ed का फीस उठा करके देख लीजिए, आप BBA का फीस उठा करके देख लीजिए, आप मास कॉम का फीस उठा करके देख लीजिए। तो जब सरकार का फैसला है कि सरकारी संस्थानों में केजी से पीजी तक शिक्षा मुफ्त होगी, तो इसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? बिहार में प्लेसमेंट सेल को क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? बार बार क्यों पेपर लीक हो रहा है? रोजगार का जो सवाल है, 4 लाख 4.5 लाख से ज़्यादा पोस्ट खाली है, उन पोस्ट को क्यों नहीं भरा जा रहा है? और कोई परीक्षा, चाहे BPSC की हो, Tier 3 की परीक्षा हो, किसी भी डिपार्टमेंट की परीक्षा हो, उनको जो है नौकरी नहीं मिल रही है। और रोजगार देने के बजाय बिहार सरकार लोगों को कर्जदार बना रही है। आप ये देखिए कि 2000 करोड़ से ज़्यादा रुपया जो है बिहार के विद्यार्थियों के ऊपर कर्ज है। नौकरी मिलने से पहले, मतलब रोजगार मिलने से पहले एक विद्यार्थी जो है वो कर्जदार बन जा रहा है। तो सरकार से हमारी यही मांग है कि साहब, यह जो डबल इंजन की सरकार है, यह डबल इंजन जो है ना पूरा गुजरात की तरफ घुमा हुआ है। रोजगारों उधरे जा रहा है, नौकरियों उधरे जाएगा, बुलेट ट्रेन भी वहीं बनेगा, सारा डेवलपमेंट वहीं होगा। तो ये डबल इंजन जो है वो बिहार की तरफ क्यों नहीं घूम रहा है, जो रोजगार लेकर के आए। सरकार से यही मांग है कि लाठी नहीं नौकरी दो। और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो यहाँ साथी ने उठाया कि SC, ST सब प्लान का पैसा आप किसी दूसरे चीज़ पे कैसे खर्च कर सकते हैं? आप जब भी सरकार के किसी नुमाइंदे से पूछेंगे कि यह जो मौजूदा डबल इंजन की सरकार है, इसने क्या किया है, तो मुंह छूटते ही सबसे पहले वो कहेंगे हमने पुल बनाया, हमने सड़कें बनाई हैं। आप पुल बनाए हैं, सड़कें बनाए हैं, हालांकि ये अलग बात है कि यहाँ पे जो है पुल चोरी भी हो जा रहा है। जहाँ नदी नहीं है वहाँ भी खेत में पुल बन जा रहा है। सवाल ये है कि आप SC, ST सब प्लान का पैसा दूसरे मद में, दूसरे हेड में कैसे खर्च कर सकते हैं? ये सीधे तौर पर यह दलित विरोधी कार्रवाई है। तो यह 5 विषय को लेकर के, एक भागीदारी के सवाल को लेकर के, नौकरी के सवाल को लेकर के, शिक्षा के सवाल को लेकर के, कांग्रेस पार्टी बिहार के हर जगह जा कर के हर वर्ग के विद्यार्थियों से बात करेगी, चाहे बिहार के गरीब हों, दलित हों, पिछड़े हों, आदिवासी हों, अति पिछड़े हों, महिला हों, किसान हों, मजदूर हों, हर वर्ग के विद्यार्थियों से, नौजवानों से हम बात करेंगे। और हमारा संकल्प ये है कि बिहार की शक्ति से ही देश की प्रगति होगी।
और इसीलिए यह न्याय संवाद की श्रृंखला आगामी 15 तारीख से शुरू हो रही है, जो लगातार चलेगी। और 15 तारीख को नेता प्रतिपक्ष दरभंगा में छात्रों से संवाद करेंगे और उसी वक्त बिहार के अलग अलग जगहों में 60 से ज़्यादा जगहों में कांग्रेस पार्टी का कोई ना कोई नेता या कार्यकर्ता छात्रों की आवाज़ को सुनेगा और उनके संघर्ष में हम कंधे से कंधे मिला करके चलेंगे। ये सुप्रीम देखिए मैं अब आपको सरकार की भाषा कहता हूँ। अभी जो मौजूदा एनडीए की सरकार है उसके कई मंत्रियों ने कहा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सरकार कह रही है कि कानून बनाने का काम विधायिका का है। कानून सही तरीके से लागू हो रहा है कि नहीं लागू हो रहा है उसको देखने का काम न्यायपालिका का है और ग्राउंड पे उसको लागू करने का काम कार्यपालिका का है। तो कानून अगर 50% की सीमा भी जो तय हुई है वह तो विधायिका से ही तय हुई है। जब आंकड़े आ जाएंगे और आंकड़े यह बता रहे हैं कि जो भागीदारी का सवाल है वो भागीदारी आज भी समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचा है। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूं कि जो नियम बनाए गए हैं हम उससे इतर कोई बात नहीं कर रहे हैं। संविधान संशोधन के तहत जब यूपीए की सरकार थी, आर्टिकल 15(5) में आप निकाल करके देख सकते हैं, मैं अभी ले आता संविधान तो यहीं खोल के दिखा देता कि 15(5) में यह साफ साफ लिखा हुआ है निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो जब संविधान कहता है तब न्यायपालिका उसको कैसे रोक सकती है? बिल्कुल बिल्कुल बना सकती है और सरकार बनाएगी। सरकार जैसे जाति जनगणना करने के लिए तैयार हुई है वैसे ही सरकार को कानून भी बनाना पड़ेगा। एक बार डेटा तो आ जाए, डेटा आ जाएगा तो बिल्कुल 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 जनसंख्या के अनुपात में जो है उनका भी प्रतिनिधित्व हो, उसमें कोई अंतर्विरोध थोड़ी है। देखिए, किसी के लिए न्याय मांगना किसी के लिए अन्याय नहीं है। समाज में अगर बराबरी होगी ना उसका लाभ जो है हर किसी को मिलेगा। समाज में अगर बराबरी होगी लिंग के आधार पर तो जो है उसमें हमारी माता जी को भी जो है न्याय मिलेगा और बाकी जो है लोगों को भी न्याय मिलेगा। एक के लिए न्याय दूसरे के लिए अन्याय नहीं है और हमारी कोशिश प्रतिनिधित्व और भागीदारी का है। हम एक समुदाय के लिए मांग रहे हैं तो दूसरे समुदाय का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से डेटा आए और सबको जो है बराबर का प्रतिनिधित्व मिले। तो मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के जरिए कन्हैया कुमार को बड़े लेवल पर लॉन्च करने की तैयारी है। मतलब आगे भविष्य में बिहार कांग्रेस के चेहरा कन्हैया कुमार ही हो सकते हैं। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि बिहार में, और ये जो कहा जा रहा है आज का जो कार्यक्रम हुआ उसके बाद और यह मजबूत हुई है यह बात कि बेगूसराय के तेघड़ा सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है कन्हैया कुमार बेगूसराय से आते हैं और उनका तो बैकग्राउंड क्या रहा है आपको पता ही है, लेफ्टिस्ट विचारधारा के रहे हैं और बेगूसराय तो लालगढ़ रहा है तो उनका क्षेत्र है, वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं और लड़ेंगे तो जीत भी सकते हैं। कन्हैया कुमार के लिए विधायक और एमपी बनना बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी विधायक और एमपी से बड़ा नाम है कन्हैया कुमार, ठीक है ना। लेकिन भाई लोकसभा पहुँचना है, जनता की समस्याओं को लोकसभा में उठाना है तो आपको चुनाव जीतना पड़ेगा। लोकसभा में और विधानसभा में तो एंट्री बिना चुनाव लड़े मिलेगी नहीं, इसलिए ज़रूरी है कन्हैया कुमार के लिए। इसलिए ज़रूरी नहीं है लोकसभा का सांसद बनना और विधायक बनना कि वो बड़ा हो जाएंगे या राजनीति करेंगे। कन्हैया कुमार के चुनाव लड़ने का अलग मतलब है। चुनाव लड़ेंगे तो उनको एंट्री मिलेगी उस प्लेटफॉर्म पर जहाँ से वो जनता की आवाज़ उठा सकते हैं। कन्हैया कुमार चुनाव लड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बेगूसराय पर ज़्यादा ध्यान भी दे रहे हैं, समय भी दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से उनको आगे बढ़ा रही है, उनके नेतृत्व में यहाँ काम करती हुई दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बिहार कांग्रेस के बड़े चेहरा बन सकते हैं कन्हैया कुमार और कोई उंगली भी नहीं उठा पाएगा, क्योंकि हैं भले भूमिहार, ठीक है, हैं भले भूमिहार, लेकिन वो अति पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों में ज़्यादा लोकप्रिय हैं। तो अगर उनके समाज का भी समर्थन मिल गया, और भाई उनके समाज का समर्थन तो था ही कांग्रेस को पहले, ब्राह्मण, भूमिहार, दलित और मुसलमान के बलबूते ही तो कांग्रेस सत्ता पर 90 तक सरकार चली, तो फिर से वही चाहती है अपना पुराना वोट बैंक वापस कांग्रेस, और ऐड ऑन करना चाहती है अति पिछड़ों को, दलितों को। और इसमें कन्हैया कुमार की बड़ी भूमिका हो। कन्हैया कुमार की बड़ी भूमिका दिख रही है। तो जिस कन्हैया कुमार के बारे में कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव की पसंद नहीं है, उनको नहीं चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में ज़्यादा आगे आए, उनको रोक दिया गया है, तमाम खबरों
को खारिज करते हुए कन्हैया कुमार की वापसी हो गई है और जोरदार वापसी हुई है। कन्हैया कुमार 15 से जब निकलेंगे, छात्रों के बीच जाएंगे, संवाद करेंगे, तो वो 5 मुद्दे उठा रहे हैं कि भाई बिहार में शिक्षा का अवसर सबको क्यों नहीं मिल पा रहा है। बिहार सरकार ने नियम बनाया है कि KG to PG फ्री पढ़ाई होगी, लेकिन फिर भी फीस क्यों वसूला जा रहा है। ठीक है, बिहार में जो डिग्री होता है 3 साल के BA का कोर्स होता है, वो 5 साल और 7 साल में क्यों पूरा होता है। जो बच्चे पढ़ गए उनको नौकरी क्यों नहीं मिलती है, रोजगार क्यों नहीं मिलता है। और जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के छात्रों के विकास के लिए जो धनराशि है, फंड है, जो सैकड़ों करोड़ है, उसको डाइवर्ट क्यों कर दिया गया। पुलिया बनाने में क्यों इस्तेमाल किया गया, सड़क बनाने में क्यों इस्तेमाल किया गया। उनका कहना है कि ये तो दलित और अति पिछड़ा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ सरकार काम कर रही है। उसके कल्याण के लिए जो धनराशि थी उसको तो डाइवर्ट कर दिया सरकार ने, पुल बनाने में, रोड बनाने में। ये कैसे कर सकती है सरकार। तो कन्हैया कुमार अति पिछड़ा, दलित, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अल्पसंख्यक छात्रों के इशू को लेकर संवाद करने जा रहे हैं और ये बहुत प्रभावशाली संवाद कार्यक्रम हो सकता है। मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ सकता है, चैप्टर जुड़ सकता है, क्योंकि मैं तो 35 साल से बिहार की राजनीति को कवर कर रहा हूँ। कभी किसी पार्टी को, कांग्रेस ही नहीं, किसी ऐसी पहल करते हुए नहीं देखी। और यहाँ तो RJD सबसे बड़ी पार्टी है। RJD बौनी दिखाई देगी। कांग्रेस पार्टी के जिस तरह से 60 केंद्रीय नेता बिहार में एक साथ छात्रों से संवाद करते नजर आएंगे, उसका अंदाजा लगा सकते हैं क्या तस्वीर होगी। तेजस्वी यादव, प्रेशर पड़ेगा तेजस्वी यादव पर, बहुत पड़ेगा, और BJP और JDU पर भी प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन तेजस्वी यादव को ये प्रेशर इसलिए बढ़ेगा कि वो उनको चुनौती के रूप में देखते हैं। अगर चुनौती के रूप में नहीं, सहयोगी के रूप में देखें तो उनका टेंशन ही खत्म हो जाए। क्योंकि अब भाई कांग्रेस पार्टी भी बढ़ चढ़ के कैंपेन कर रही है, लोगों के बीच जा रही है, तो इसका फायदा आखिरकार तो महागठबंधन को ही मिलना है। लेकिन उनकी चिंता है कि महागठबंधन को फायदा मिलेगा तो उसका क्रेडिट किसको जाएगा। कन्हैया कुमार को। कन्हैया कुमार को क्रेडिट जाएगा तो बड़ा चेहरा कौन बिहार में उभरेगा बनकर, कन्हैया कुमार। तो आने वाले दिनों में चुनौती कौन बनेगा तेजस्वी यादव के लिए, कन्हैया कुमार। तो कन्हैया कुमार चुनौती बनेंगे किसके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, जनता दल यूनाइटेड के लिए, कि तेजस्वी यादव के लिए चुनौती बनेंगे, या तो हम नहीं जानते। लेकिन जितना डर कन्हैया कुमार का NDA खेमे में है, उससे कहीं ज़्यादा डर राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं में भी बेचैनी दिख रही है। कांग्रेस के इतने ज़्यादा एक्शन में आने से, पहले 243 सीटों के लिए QR कोड के माध्यम से आवेदन मांगने के लिए, और उसके बाद अब कन्हैया कुमार को उतार कर बिहार के विभिन्न जिलों में जाकर जो उनका छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम है उसे लेकर। तो इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी पहल को लेकर आप क्या सोचते हैं या कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।